कौन सा सब्जेक्ट चुने, कौन सा कोर्स करें और उस कोर्स को करने के बाद कौन से करियर पाथ को चुने एंड वहां से आप एक बेहतरीन करियर अपॉर्चुनिटी को अपने इंटरेस्ट के हिसाब से परस्यू कर सकते हैं। ये जो हमारा मैपिंग सिस्टम है गूगल मैप, वो जीआईएस के इस्तेमाल से ही बेसिक एग्जामिनेशंस देकर भी गवर्नमेंट के साथ एसोसिएट हो सकते हैं और अच्छी लेवल पर जॉब कर सकते हैं। कि ह्यूमैनिटीज का स्टूडेंट होने से आप 70% सिलेबस तो अपना क्लास 11, 12 और ग्रेजुएशन डेज में ही कवर कर लेते हैं। हेलो, जय हिंद, नमस्कार माय डियर क्लास 12 लवली स्टूडेंट्स, आई एम समीर त्रिपाठी, आपका अपना हिस्ट्री एडुकेटर। एंड मुझे पता है मेरी जान, जैसे जैसे आप सभी की क्लास 12 की जर्नी खत्म हो रही है, आप सभी के मन में एक ही सवाल है कि आखिर क्लास 12 के बाद क्या करें, कौन सा सब्जेक्ट चुने, कौन सा कोर्स करें और उस कोर्स को करने के बाद कौन से करियर पाथ को चुने। आई कैन अंडरस्टैंड आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं और इस कंफ्यूजन के बीच में एक चीज जो आपको हर रोज सुनने को मिलती होगी वो ये कि ह्यूमैनिटीज तो फेलियर्स का सब्जेक्ट है, हमने तो मना किया था ह्यूमैनिटीज मत लो क्योंकि इसमें कोई भी करियर अपॉर्चुनिटीज नहीं है। बट द रियलिटी इज कि मेरी जान, ह्यूमैनिटीज इज द सब्जेक्ट जो आपको वाइडेस्ट रेंज ऑफ करियर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराता है। ये तो सिर्फ एक मिथ है कि ह्यूमैनिटीज में कोई करियर अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि लोगों ने इस करियर अपॉर्चुनिटीज को ना ही ज्यादा एक्सप्लोर किया है, ना ही इनके बारे में ज्यादा उनको नॉलेज है। एंड एक जेनरिक स्टेटमेंट वो हमेशा दे देते हैं कि ह्यूमैनिटीज के बाद तो लाइफ में कुछ है ही नहीं, आपकी जिंदगी खराब है, बर्बाद है, आप कुछ नहीं कर पाओगे। बट आज इस वीडियो में हम इसी मिथ को बर्स्ट करेंगे और उसी के साथ साथ मैं आपको गाइड करूंगा कि आप किन सब्जेक्ट्स को लेकर कौन से कोर्सेज को परस्यू कर सकते हैं और उसके बाद फ्यूचर में आपके पास क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज होने वाली हैं। अब एक सबसे बड़ी चीज जो यही है कि वो जो पहले की मिथ थी ना कि यार ह्यूमैनिटीज इज ऑल अबाउट किताबें रटना, किताबी ज्ञान और इसका कुछ काम नहीं आता, मेरी जान अब ह्यूमैनिटीज वो नहीं रह गया। ह्यूमैनिटीज इज नाउ मोर अबाउट एक्टिव, टेक्निकल, प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस सब्जेक्ट्स। और अब ये ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट आपको वाइडेस्ट पॉसिबल रेंज ऑफ करियर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराती है। इनफैक्ट मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि ह्यूमैनिटीज के अलावा कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो आपको इतनी वाइड रेंज, इतने वर्सेटाइल करियर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाए। हाँ, बशर्ते आपको उसका अच्छा नॉलेज होना चाहिए और आपने उसकी एक छोटा सा रोड मैप बनाई होनी चाहिए, आपने उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करी होनी चाहिए एंड वहां से आप एक बेहतरीन करियर अपॉर्चुनिटी को अपने इंटरेस्ट के हिसाब से परस्यू कर सकते हैं और एक बढ़िया करियर अपना फ्यूचर में बना सकते हैं। नाउ पॉइंट ये आता है कि सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आपका इंटरेस्ट कहां है। क्या आपका ज्यादा इंटरेस्ट टेक्निकल और डाटा पाथ में है? अगर हां, तो आप इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी को चुन सकते हैं। क्या आपको मेंटल स्टेट समझने में ज्यादा इंटरेस्ट है या कल्चर में ज्यादा इंटरेस्ट है? आप सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी को परस्यू कर सकते हैं। आपको सोसाइटी या गवर्नेंस या गवर्नमेंट जॉब्स में ज्यादा इंटरेस्ट है? आप पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री में जा सकते हैं। नाउ ये कुछ मेजर करियर अपॉर्चुनिटीज हैं जिनके बारे में मैं बात करूंगा। उसी के साथ साथ मैं आपको सब्जेक्ट वाइज भी बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट के बाद आप कौन से कोर्स को परस्यू कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं इकोनॉमिक्स के साथ। अब इकोनॉमिक्स लेने से पहले एक चीज का खास ख्याल रखिएगा कि आपका मैथमेटिक्स में भी इंटरेस्ट अच्छा होना चाहिए और उसी के साथ साथ क्लास 12th में आपका मैथमेटिक्स होना चाहिए, क्योंकि आगे चलकर अगर आप बीए या बीएससी इकोनॉमिक्स करना चाहते हैं तो अब ग्रेजुएशन के अंदर कॉलेजेस ने यह कंपल्शन बना दिया है कि क्लास 12th में आपका मैथमेटिक्स होना चाहिए। और अगर आपका मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है और उसी के साथ साथ अगर कंप्यूटर साइंस में आपका इंटरेस्ट है, फिर तो भाई साहब आपके लिए सबसे बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटी या कोर्स हो सकता है बीए इकोनॉमिक्स विद डाटा साइंस। ट्रस्ट मी, वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट पेइंग जॉब इन इंडिया इज राइट नाउ दिस बीए इकोनॉमिक्स डाटा साइंस के साथ जो डाटा साइंटिस्ट का जॉब है, बहुत बेहतरीन जॉब है और इसमें बहुत अच्छा करियर अपॉर्चुनिटीज एंड इट्स वेरी हाई पेइंग जॉब। आप यहां से डाटा एनालिस्ट, फाइनेंशियल कंसल्टेंट, इन्वेस्टमेंट बैंकर, इकोनॉमिक एडवाइजर बन सकते हैं एंड सबसे इंपॉर्टेंट तो मैंने बताया, आप डाटा एनालिस्ट बन सकते हैं। बट हाँ, उसके लिए आपको कंप्यूटर में इंटरेस्ट होना चाहिए और मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट होना चाहिए। नेक्स्ट आता है ज्योग्राफी, अगेन एक हाईली टेक्निकल सब्जेक्ट। यहां पर आप बीए बीएससी इन ज्योग्राफी कर सकते हैं और उसके बाद आप डिप्लोमा कर सकते हैं जीआईएस में। व्हाट इज जीआईएस? ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। या फिर आप रिमोट सेंसिंग में भी डिप्लोमा कर सकते हैं। रिमोट सेंसिंग क्या होता है? बेसिकली आपने देखा होगा ना, कभी भी शिप्स जो होती हैं वो कुछ अपने वेव्स को छोड़कर नीचे से ये पता लगाती हैं कि जमीन के नीचे क्या है, या नीचे कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, कोई पहाड़ तो नहीं है। दैट इज सम काइंड ऑफ रिमोट सेंसिंग। ये सिर्फ उसका एक एग्जांपल है। आज के टाइम पे रिमोट सेंसिंग का बहुत तगड़ा इस्तेमाल हो रहा है ज्योग्राफिकल एक्सप्लोरेशंस के लिए। जियोलॉजी जिसको हम बोलते हैं कि हम रॉक्स की स्टडी करते हैं, उसके अंदर रिमोट सेंसिंग का बहुत अच्छा खासा इस्तेमाल हो रहा है। क्लाइमेटोलॉजिस्ट आप बन सकते हैं, क्लाइमेट की स्टडी आप कर सकते हैं। जीआईएस के इस्तेमाल से पूरा मैप, ये जो हमारा मैपिंग सिस्टम है गूगल मैप, वो जीआईएस के इस्तेमाल से ही चलता है। और आज के टाइम पे आपको पता है कि डिजिटल मैपिंग कितना ज्यादा इस्तेमाल हो रही है। हर एक प्लेस का डिजिटल मैप बनाया जा रहा है, हर एक प्लेस को डिजिटली
हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक्सेसिबल बना सकें और उन सब में जोग्राफर्स का ही काम आता है। उसी के साथ-साथ आप अर्बन प्लानर बन सकते हैं, किसी भी शहर को बसाने के लिए एक जोग्राफर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। कार्टोग्राफर, आप मैप्स बना सकते हैं, आप एनवायरमेंटल कंसल्टेंट बन सकते हैं क्योंकि कंपनीज़ के अंदर आजकल इस बात पर बहुत विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है कि उनकी पॉलिसीज़ के चलते एनवायरनमेंट को ज़्यादा हानि तो नहीं हो रही है क्योंकि गवर्नमेंट की स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है कि हर एक कंपनी को एनवायरनमेंट का भी ख्याल रखना है। देन आता है हमारे पास साइकोलॉजी। अगर आप मेंटल वेलबींग या लोगों की मेंटेलिटी को जानने में इंटरेस्टेड हैं या समवेयर आप क्लिनिकल साइकोलॉजी में जानना चाहते हैं तो साइकोलॉजी इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। आप बीए बीएससी ऑनर्स कर सकते हैं साइकोलॉजी में। उसके बाद आपको एमए एमएससी कंपलसरीली करना पड़ेगा। साइकोलॉजी के साथ एक चीज है कि आपको एडवांस स्टडी करने के बाद ही कोई एक पर्टिकुलर अच्छी फील्ड में जॉब मिलेगी। उसके अलावा आप स्पेशलाइज्ड सर्टिफिकेट कर सकते हैं, आप आर्ट थेरेपी में जा सकते हैं, चाइल्ड थेरेपी में जा सकते हैं, इट्स अप टू यू। यहां पर आप काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट, यूएक्स रिसर्चर। ये एक बहुत अच्छी जॉब है, पता है? यूआई यूएक्स रिसर्चर ये क्या होता है? यूजर एक्सपीरियंस रिसर्चर। आजकल जो भी डिजिटल प्रोडक्ट्स या दूसरे प्रोडक्ट्स आते हैं मार्केट में, कंपनीज अपने यहां पर जनरली एक साइकोलॉजिस्ट रखते हैं। क्यों? ताकि वो ये समझ सके कि उनकी जो टारगेट ऑडियंस है उनका कैसा एक्सपीरियंस है, उनकी साइकोलॉजी मेंटालिटी कैसी है और वो उसके हिसाब से प्रोडक्ट्स को डिजाइन करते हैं। तो वहां पर भी साइकोलॉजिस्ट का एक इंपॉर्टेंट रोल है एंड ऑल्सो दे आर पेड वेरी हैंडसमली। नेक्स्ट है हमारे पास सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट। सोशियोलॉजी के अंदर आप बीए ऑनर सोशियोलॉजी कर सकते हैं या बैचलर्स ऑफ सोशल वर्क कर सकते हैं अगर आपको समाज सुधार में इंटरेस्ट है, सोशल वर्क्स में इंटरेस्ट है। उसके बाद आप रिसर्च फील्ड में जा सकते हैं, इंटर्नशिप्स कर सकते हैं। इनफैक्ट आपको पता है ह्यूमन राइट्स कमीशन और ये सारे जो हैं वहां पर भी सोशियोलॉजिस्ट की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। उसी के साथ साथ पब्लिक पॉलिसी फॉर्मेशन में भी गवर्नमेंट को सोशियोलॉजिस्ट की बहुत इंपॉर्टेंस नीड होती है। यहां पर आप सोशल रिसर्चर। सीएसआर क्या होता है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर एक कॉर्पोरेट ऑफिस के अंदर एक मैनेजर होता है जिसका मेन मोटिव ये होता है कि एक अच्छा इन्वायरमेंट बना के रखें और जो एक सामाजिक व्यवस्था है, जो नियम कानून है, उनको फॉलो करवाएं लोगों से। रिहैबिलिटेशन काउंसलर, एचआर स्पेशलिस्ट, इन फील्ड्स में आप जा सकते हैं। उसी के साथ साथ पॉलिटिकल साइंस की फील्ड में आप बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस या बैचलर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अगेन इस पर लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं बट बैचलर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज वेरी गुड अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में ही जॉब करना चाहते हैं। इनफैक्ट बैचलर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आप बेसिक एग्जामिनेशंस देकर भी गवर्नमेंट के साथ एसोसिएट हो सकते हैं और अच्छी लेवल पर जॉब कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आगे चलकर आप अगर पॉलिटिकल साइंस लेते हैं तो आप बीए एलएलबी भी कर सकते हैं। अगर आपका पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्ट है तो यू कैन गो फॉर बीए एलएलबी, जहां पर आप बीए और एलएलबी दैट इज लीगल फील्ड में भी आगे अपने करियर को फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद आप सीफोलॉजिस्ट दैट इज इलेक्शन एनालिस्ट। आपने देखा होगा इलेक्शंस के बाद कितने सारे एनालिस्ट आते हैं कि कैसा रुझान होगा, कैसे इलेक्शन जीतेंगे, ऑल दोस थिंग। पॉलिसी एनालिस्ट, डिप्लोमेट, इंडियन फॉरेन सर्विसेज में जा सकते हैं, पॉलिटिकल कंसल्टेंट। और बीएलएलबी अगर आप करते हैं तो लीगल कंसल्टेंट, कॉर्पोरेट लॉयर। अगेन ये बहुत हाई पेइंग जॉब्स हैं। हर एक कॉर्पोरेट ऑफिस के अंदर एक लॉयर होता है। आपने सुना होगा ना, किसी कंपनी के ऊपर किसी ने केस कर दिया, वो केस को कौन डिफेंड करेगा, कैसे उसको फॉर्म किया जाएगा? एक कंपनी अपने लॉज बना रही है तो वो लॉज गवर्नमेंट के नियमों के हिसाब से है या नहीं है, ये सब कौन बताता है? ऑब्वियसली ये कॉर्पोरेट लॉयर बताता है, लीगल असिस्टेंट बताता है, लीगल कंसल्टेंट बताता है, जज हो गए, एडवोकेट हो गए। बीएलएलबी करने के बाद आप इन फील्ड्स में भी अपने करियर को एक्सप्लोर कर सकते हैं। देन आता है हमारे पास हिस्ट्री। हिस्ट्री की बात की जाए तो आप बीए ऑनर्स हिस्ट्री कर सकते हैं या फिर आप बीए ऑनर्स आर्कियोलॉजी भी कर सकते हैं, बैचलर्स ऑफ आर्कियोलॉजी भी कर सकते हैं अगर आपको आर्कियोलॉजी में इंटरेस्ट है। उसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएट कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट इन हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी, या फिर आप डिप्लोमा कर सकते हैं म्यूजियोलॉजी या हेरिटेज मैनेजमेंट। कि म्यूजियम क्यूरेटर्स जो होते हैं, जो म्यूजियम्स को मेंटेन करते हैं, जो ट्रैवल टूर गाइड्स होते हैं, उसी के साथ साथ आर्काइव्स को जो मेंटेन करते हैं। आर्काइव्स क्या होती हैं? वो जगह जहां पर रिटन पुराने रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रखा जाता है। इंस्क्रिप्शंस को डिसाइफर करना, आर्कियोलॉजी खुदाई वगैरह करना, इतिहास को पढ़ना, ये सारे काम आप हिस्ट्री को लेकर कर सकते हैं और ये भी एक बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग फील्ड है, एक बहुत अच्छा जॉब है। अब मैं करियर वाइज आपको अगर कुछ बताऊं तो जैसे अगर आपको लॉ या लीगल सर्विसेज में जाना है तो आप बीए एलएलबी कर सकते हैं, जो 5 ईयर का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है जिसमें बीए और एलएलबी दोनों करवाया जाता है। इसके लिए आप क्लैट का एग्जाम दे सकते हैं, एलेट का एग्जाम दे सकते हैं और करियर अपॉर्चुनिटीज कॉर्पोरेट लॉयर, लीगल कंसल्टेंट, जुडिशियल सर्विसेज। उसके बाद मीडिया एंड जर्नलिज्म में अगर आपको इंटरेस्ट है तो यू कैन डू बीजेएमसी, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, या फिर बीए इन मीडिया स्टडीज। 3 साल का कोर्स होता है। इसके लिए अलग अलग एग्जाम्स होते हैं जैसे आईआईएमसी, आईपीयूसी, सेट या फिर
आप यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक टेस्ट या सीयूईटी सेट एग्जामिनेशन ये सब दे सकते हैं। ये ऐसे बच्चों के लिए बहुत ज्यादा सजेस्टेड है जिनको करंट इवेंट्स में बहुत इंटरेस्ट है, जिनको डिबेट्स में बहुत इंटरेस्ट है, जिनको लिखने में बहुत इंटरेस्ट है। ये करियर अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत अच्छी है। आप फिल्म मेकिंग में जा सकते हैं, डॉक्यूमेंट्री मेकिंग में जा सकते हैं, आप न्यूज रिपोर्टर बन सकते हैं, जर्नलिस्ट बन सकते हैं, एंकर बन सकते हैं, न्यूज राइटर बन सकते हैं। यू कैन बिकम एनीथिंग आउट ऑफ दिस, बिकॉज जर्नलिज्म अपने आप में एक बहुत बड़ी फील्ड है। यहां पर आप मल्टीमीडिया जर्नलिस्ट, सोशल मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर, पीआर स्पेशलिस्ट कुछ भी बन सकते हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, आपने डिजिटल मार्केटिंग का नाम सुना होगा। बहुत बड़ा मार्केट है इसका, डिजिटल मार्केटिंग। आज के टाइम पे हर एक कंपनी अपने यहां पर डिजिटल मार्केटिंग के लिए एक टीम रखती है जो उनका प्रोडक्ट डिजिटली बेच सके। अब वो मार्केट में रोड पर उतरकर मार्केटिंग नहीं हो रही, ऑनलाइन मार्केटिंग। ये जो एडवर्टीजमेंट आप देखते हैं कौन कर रहा होता है, उसकी एक पूरी टीम होती है। एंड हाउ दे कम फ्रॉम, सर यही मीडिया जर्नलिज्म और कंटेंट से। नेक्स्ट, साइकोलॉजी एंड मेंटल हेल्थ की अगर बात करें तो बीए बीएससी इन साइकोलॉजी, सीयूईटी या टेस्ट बैट आप दे सकते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, एचआर वगैरह इसमें आप जा सकते हैं, बट हाँ इसके लिए मास्टर्स डिग्री की रिक्वायरमेंट होती है। फिर मैनेजमेंट और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें कि सपोज किसी को ह्यूमैनिटीज के बाद बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, तो आपके पास अगर इकोनॉमिक्स है और नहीं भी है तो भी आप बीबीए कर सकते हैं, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, या आईपीएम, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट कर सकते हैं। 3 से 5 साल का होता है। इसमें आप जाने के लिए इपमैट, सीयूईटी, जिपमैट का एग्जाम दे सकते हैं। हियर यू कैन गो फॉर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, ऑपरेशंस मैनेजर एटसेट्रा। देन डिजाइन एंड क्रिएटिव आर्ट्स की बात करें, अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड ग्रोइंग फील्ड जो है हमारा, वो है डिजाइन और क्रिएटिव आर्ट्स। यहां पर आपको पेंटिंग में इंटरेस्ट है, म्यूजिक में इंटरेस्ट है, डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है, आप इवेंट मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, यू कैन फॉलो दीज करियर अपॉर्चुनिटीज। इसके लिए आप बैचलर ऑफ डिजाइन दैट इज बीडेस कर सकते हैं, या फिर फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर सकते हैं। इसके लिए एग्जाम्स होते हैं यूसीड, एनआईडी, डैट और निफ्ट का एग्जाम। और मेनली आप यूएक्स यूआई डिजाइनर, आर्ट डायरेक्टर, फैशन स्टाइलिस्ट बन सकते हैं। अब इसमें डिजाइनर मतलब सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन डिजाइनर नहीं, आप ऑनलाइन डिजाइनर भी बन सकते हैं, प्रोडक्ट डिजाइनर भी बन सकते हैं, वेब पेज डिजाइनर भी बन सकते हैं। यू कैन बिकम एनीथिंग। फैशन डिजाइनर बन सकते हैं, इवेंट मैनेजमेंट में जा सकते हैं, इंटीरियर डिजाइनर बन सकते हैं। एंड ये करियर अपॉर्चुनिटीज भी बहुत जबरदस्त है। एंड लास्टली, सिविल सर्विसेज एंड गवर्नमेंट जॉब, जो कि एक सबसे ओपन और सबसे ऑब्वियस करियर फील्ड होता है ह्यूमैनिटी स्टूडेंट का, कि भैया हमें गवर्नमेंट जॉब्स में जाना है। आप बीए ऑनर्स हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस या ज्योग्राफी किसी में भी कर सकते हैं, और यहां पर आप यूपीएससी, सीएससी एग्जामिनेशन या स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन दे सकते हैं। आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, डिप्लोमेट, पॉलिसी एनालिस्ट बन सकते हैं, या दूसरे एग्जाम्स के थ्रू भी आप इन गवर्नमेंट जॉब्स में जा सकते हैं। एक सबसे अच्छी चीज कि ह्यूमैनिटीज का स्टूडेंट होने से आप 70% सिलेबस तो अपना क्लास 11, 12 और ग्रेजुएशन डेज में ही कवर कर लेते हैं, जो यूपीएससी, सीएससी एग्जामिनेशन या दूसरे गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। और बाकी आपको सिर्फ काम करना होता है बचे हुए 30% सिलेबस पर, जो कि अगेन बहुत ज्यादा वास्ट होता है, बट हाँ 70% का एडवांटेज आपको यहां से डेफिनेटली मिल जाता है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट करियर फील्ड्स, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कौन से एग्जामिनेशंस हैं और किन रोल्स में आप जा सकते हैं, उसका एक छोटा सा चार्ट है। मैं सिर्फ आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देना चाहता हूं कि कौन कौन से कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हैं आफ्टर क्लास 12। अब यू कैन सी, और अब अगर आपसे कोई बोले कि यार क्लास 12 के बाद कोई करियर अपॉर्चुनिटी नहीं है, मेरी जान बहुत करियर अपॉर्चुनिटीज है। बस बात इतनी सी है कि लोगों को बहुत करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में या तो पता नहीं है, या तो उन्होंने उसके बारे में सुना नहीं है, या तो फिर वो सिर्फ यूपीएससी, सीएससी या फिर गवर्नमेंट जॉब्स को ही करियर अपॉर्चुनिटी मानते हैं। बट ट्रस्ट मी, बहुत तेजी से हर एक चीज ग्रो हो रही है और करियर अपॉर्चुनिटीज भी वास्ट हैं। जैसे एक बहुत बेसिक सा करियर अपॉर्चुनिटी, आप टीचिंग फील्ड में जा सकते हैं, अगर आपको इंटरेस्ट है। यू कैन बिकम प्रोफेसर, कॉलेज में टीचिंग कर सकते हैं। आप बुक्स लिख सकते हैं, अपनी खुद की रिसर्च फील्ड में जा सकते हैं। देयर आर एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज। नाउ इन द कमेंट्स डू लेट मी नो कि आपका इंटरेस्ट क्या है, और अब इस वीडियो को देखने के बाद आप कौन सा सब्जेक्ट परस्यू करना चाहते हैं अपने ग्रेजुएशन डेज के अंदर, एंड आगे आपने क्या फ्यूचर में सोचा हुआ है करियर में ऑप्ट करने के लिए। बाकी अगर आपकी कोई और भी क्वेरी है तो डेफिनेटली मैं यहां पर हूं आपके लिए ही। कुछ भी समस्या हो आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। मुस्कुराते रहिए और याद रखिएगा हमारा मोटो, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। थैंक यू वेरी मच पीपल, टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।